नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बेगूसराय के सिंघौल में संदिग्ध स्थिति में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामला सिंघौल थाना के उलाव गांव की है, जहां संदिग्ध स्थिति में 2 लोगों की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने जहरीली शराब से मौत की बात कही है। परिजनों ने कहा कि सभी लोगों के एक साथ बैठकर बहियार में जहरीली शराब का सेवन किया था। वहीं पुलिस ने अब जांच की बात कही है। पिया है, 2 दिन से पिया है, उसको बाद क्या हुआ नहीं हुआ, 4 बजे भोरे से इसको तबीयत बहुत हालत खराब है। अगल बगल से दवाई सुइया दिलाए, कुछ नहीं सुन वाले। हम ले गए हॉस्पिटल में भर्ती करवाए। 1 बोतल पानी चढ़ा, दूसरा बोतल चढ़ते चढ़ते मेरा ससुर। आखिर दारू पील के कहाँ? घरे में पील के भंसा में, हमें नहीं रही घर में। तो ले कहाँ से ले? अरे छोटका बचवा था ना, पकड़ के हेरे दुनू हे देखी ना, दारू बिकै छौ। आहे अथी ओजा झोला में रखल छौ, आहे ले जाके बेच ले, जाके मचान पर रख दे। यहाँ पर तो अभी सुने कि 2 घटना हुआ, एगो इधर एगो उधर। अच्छा। एगो इधर बगल में कहें कि अभी मुँह से बलट आ रहा है। अच्छा। अब खाने पीने वाला आदमी था कि सासाराम के करगहर में 3 दिन पहले 24 घंटे के भीतर संदिग्ध स्थिति में 5 लोगों की मौत हो गई थी, जिसको लेकर अलग अलग चर्चा है। गांव के लोग दबी जुबान से इसे जहरीली शराब पीने का अंजाम मान रहे हैं, तो मृतक के परिजन मौत की वजह बीमारी बताने में लगे हैं। वहीं इस मामले को बीजेपी ने भी जहरीली शराब कांड मानकर जांच कराने की मांग की है। मौत के बाद किसी का भी पोस्टमार्टम नहीं कराया गया था और सभी का दाह संस्कार भी कर दिया गया था, जिसकी वजह से मौत के कारणों का पता नहीं चल सका। हमने का बुझाइल कि हार्ट अटैक कर गई। एक बाइक दवाई लेकिन तो कहना कि गैस हाथ सीना में दर्द भइल जी, तो सीना में दर्द भइल तो सुई दवाई करा के ले आईनी। पहले फिर कहलन कि अबे हमारा ठीक नहीं होता, हम बन के लेके चले के। तरी जैसे ही हम निकल लेके उनका के निकलने जब मोटरसाइकिल पर लेके चले के, एक बैग हुचकी नहीं आइल, एक बैग के ममर आ गई। हमको पीछे इसमें शराब की बू आ रही है। कैसे लग रहा है आपको? लोग सेवन करते थे, पुराने दिनों से सेवन करते थे, और मुझे लगता है कि जहाँ तक सच्चाई है, अब गांव है, समाज है, लोग अलग अलग तरह से सोचते हैं, लेकिन हम जिस दृष्टि से देखते हैं उस दृष्टि से लगता है कि शराब कहीं ना कहीं इसमें अहम योगदान होगा। समस्तीपुर सदर अनुमंडल क्षेत्र के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के करपूरी ग्राम में बेखौफ अपराधियों ने एसबीआई की शाखा को निशाना बनाया। 6 की संख्या में आए अपराधियों ने बैंक में आए ग्राहकों से 2,50,000 रुपए की लूट की। समस्तीपुर में लुटेरे कितने बेखौफ हो गए हैं, उसकी बानगी देखिए। समस्तीपुर के करपूरी ग्राम में लुटेरों ने स्टेट बैंक में दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया और फिर आराम से चलते बने। देखिए सीसीटीवी फुटेज को। हेलमेट पहने ये लुटेरे कैसे हथियार के बल पर लोगों को धमका रहे हैं। एक कर्मचारी ने थोड़ी हिम्मत दिखाई तो लुटेरे ने उस पर कुर्सी से हमला कर दिया। हम तो यहाँ बैठे हुए थे, वो लोग बैंक रॉबरी करके निकल रहा था। उसके बाद हम सोचे गेट बंद करके वो जा रहा था। उसके बाद हम सोचे सायरन बजाए, सायरन बजाते समय वो फिर गेट खोल के अंदर आया। उसके बाद चेयर उठा के हमको मार दिया। चंद मिनटों के अंदर लुटेरों ने बैंक से 2 लाख से ज्यादा रुपए लूट लिए और फिर आराम से फरार हो गए। इस लूटपाट के क्रम में होमगार्ड के जवान, ये है आपको तस्वीर में हम दिखाना चाहेंगे, इनके साथ मारपीट की गई, इनको सर फोड़ दिया गया और ये दूसरे लोग हैं जिनको जख्मी किया गया। लूट की ये वारदात किसी दूर दराज के इलाके में नहीं, बल्कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बेटे और जेडीयू सांसद रामनाथ ठाकुर के घर से चंद कदमों की दूरी पर घटी। 6 की संख्या में आए अपराधियों ने लूट के दौरान बैंक में तैनात होमगार्ड जवान और एक अन्य बैंक कर्मी को घायल कर दिया। लोग आया, हम यहाँ पर खड़े थे, वो लोग आया बगल से हमको पकड़ रहे, हम जब अथी ताने न कि दूसरा आकर के। कितने लोग थे? 6 गो था। 6 लोग थे। हमेशा की तरह घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की खानापूर्ति में जुट गई।
हैं, ठीक है, घटना हुई है, ठीक है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो अपराधी हैं उनकी पहचान हो जाए और उनकी पहचान करके जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। ये कोई पहला मौका नहीं है। समस्तीपुर में दिन दहाड़े लूट की अनगिनत वारदातें हो चुकी है। पुलिस एक घटना की जांच की बात कहती है, तब तक अपराधी उससे बड़ी वारदात को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे देते हैं। सवाल है कि कब तक होती रहेगी लूट की वारदात? कब तक लूटे जाते रहेंगे बैंक? क्या कर रही थी पुलिस की गश्ती टीम? क्या फेल हो गया है पुलिस का खुफिया तंत्र? न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। गोपालगंज में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव गोपालगंज उपचुनाव में बीएसपी से उम्मीदवार हैं। तेजस्वी यादव प्रचार करते हुए जहां बिना नाम लिए मामा मामी पर निशाना साधे, तो दूसरी तरफ तेजस्वी की मामी का कहना है कि छठ में कम से कम भांजा तेजस्वी आशीर्वाद लेने ही आ जाते। पात पर उगेले सूरज देवा झांकी झूकी, एक करेली छठ बरतिया की झांकी झूकी। लोक आस्था के महापर्व छठ के बीच बिहार में उपचुनाव हो रहा है। एक तरफ पूरे राज्य में छठ की छटा बिखरी हुई है, तो दूसरी तरफ प्रचार का जोर भी चरम पर है। गोपालगंज में तो रिश्तों की डोर पर प्रचार का शोर भारी है। गोपालगंज से तेजस्वी यादव की मामी भी बीएसपी की टिकट पर मैदान में है। तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान अपने मामा और मामी पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी ने बिना नाम लिए इन्हें बीजेपी की बी टीम करार दिया। चुनाव है, लोकतंत्र में सबको ना आजादी है भाई चुनाव लड़ने का। कोई किसी को बांध सकता है तो, लेकिन भाई यहाँ बीजेपी का बी टीम सब है। बताओ, सब लोग लड़ेगा करेगा, क्या करेगा वो अकेले रह करके उन लोग। हालांकि गोपालगंज से चुनाव लड़ रही तेजस्वी की मामी इंदिरा देवी ने कहा कि बी टीम क्या है वो नहीं जानती। खुद छठ का व्रत कर रही इंदिरा देवी का कहना है कि वो तो जनता से आशीर्वाद मांग रही है, साथ में अपने भांजे को भी आशीर्वाद दे रही है। जिला में आए हैं तेजस्वी जी, आए हैं जिला में, भांजा आए हैं, बाकी मेरे पास आशीर्वाद लेने नहीं आए हैं। मेरे तरफ से मैं पर्व भूखी हुई है, तो पर्व भूखी हुई तो उस मेरे तरफ से आशीर्वाद है। छोटा बच्चा है, गोदी में खिलाए हैं। आरजेडी उम्मीदवार के लिए चुनावी रणनीति बनाने गोपालगंज पहुंचे तेजस्वी यादव से जब यही सवाल हुआ कि क्या वो छठ पर अपनी मामी का आशीर्वाद लेंगे, तो उनका जवाब भी सुन लीजिए। आपकी मामी भी छठ कर रही है, क्या आशीर्वाद लेंगे? आपकी मामी भी छठ कर रही है, क्या? जो लोग छठ करते हैं, हम सब लोगों से, सबका बड़े लोगों का आशीर्वाद तो रहना ही चाहिए छोटे पर। राजनीति का पहिया तो वैसे भी रिश्तों की डोर को नचाता रहा है। देखना ये होगा कि छठी मैया का आशीर्वाद इस बार गोपालगंज में मामा साधु यादव उनकी पत्नी इंदिरा यादव के साथ रहता है या भांजे तेजस्वी यादव के साथ। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद की रिपोर्ट। छठी मैया बरत तोहार। लोक आस्था के महापर्व छठ का आज दूसरा दिन है। खरना का मतलब होता है शुद्धिकरण। खरना के दिन शाम होने पर गुड़ की खीर का प्रसाद बनाकर व्रती महिलाएं पूजा करने के बाद अपने दिन भर का उपवास खोलती हैं। खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। खरना के दिन छठ व्रती खरना का प्रसाद बना रही हैं। भागलपुर में भी चारों तरफ छठ की छटा देखते ही बन रही है। व्रती खरना पूजा की तैयारी में जुटी हैं। परिवार के वैसे लोग जो किसी कारणवश छठ में घर नहीं आ पाए, उन्हें वीडियो कॉल के माध्यम से छठ की गतिविधि से रूबरू कराया जा रहा है। छठ की जो छटा है वो चारों ओर दिखाई देने लगी है। हर ओर
भक्ति संगीत और छठ पूजा का गीत सुनाई दे रहा है। और इस वक्त मैं एक छठ व्रती के घर पर हूं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से आज खरना का प्रसाद बनाया जा रहा है। और खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद जो छठ व्रती है वो 36 घंटे के लिए निर्जला जो है वो व्रत करेंगी। उसके बाद जो है अस्ताचलगामी को अर्घ्य दिया जाएगा। और साथ ही एक तस्वीर जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि वैसे जो लोग हैं जो कि किसी कारणवश वो इस बार घर नहीं आ पाए हैं, तो वीडियो कॉलिंग के माध्यम से जो छठ व्रती हैं उन्हें छठ की जो महक है, जो छठा है, वो महसूस करा रहे हैं। ये छठ व्रती हैं और खरना का प्रसाद बना रही हैं और साथ ही अपने परिजनों को जो कि अपने परिवार से दूर हैं, जो बिहार नहीं आ पाए हैं, घर नहीं आ पाए हैं, उनको जो है यहाँ से छठ की महक जो है, छठ की खुशबू जो है, छठ की जो छठा है वो महसूस कराया जा रहा है। ये हमारी भगनी है तो ये यहाँ नहीं रहती है, पढ़ाई कर रही है अभी दिल्ली में। तो ऐसे तो हर बार रहती थी यहाँ पे, लेकिन इस बार आ नहीं पाई है तो वो बहुत मिस कर रही है, यहाँ के हर चीज़ को बहुत मिस कर रही है। क्योंकि एक्चुअली होता क्या था, वो जब लास्ट टाइम में यहाँ रहती थी, हर बार रहती थी, हर चीज़ में वो बहुत अच्छे से मतलब पार्टिसिपेट करती थी। कहीं ना कहीं ये एक सुखद तस्वीर है और आप देख सकते हैं किस तरह से जो है, जो इस बार छठ पूजा में परिजन जो लोग घर नहीं आ पाए हैं उनको खरना का प्रसाद भी बनाया जा रहा है। साथ ही वीडियो कॉलिंग के माध्यम से उनको छठ की जो खुशबू है, छठ की जो मिठास होती है, उससे महसूस कराया जा रहा है। हम आपको बता दें कि छठ पूजा का आज खरना है और खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद जो व्रती हैं वो अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगी और साथ ही खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद 36 घंटे तक निर्जला उपवास करेंगी। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। लोक आस्था के महापर्व छठ मनाने के लिए लोग विदेशों से भी अपने घर लौट रहे हैं। आज पर्व का दूसरा दिन है, यानी खरना है। ऐसे में मुजफ्फरपुर के रघुनाथपुर के रमेश सिंह के बेटे नीलेश कुमार 4 साल के बाद छठ मनाने ऑस्ट्रेलिया से अपने पैतृक गांव पहुंचे हैं। नीलेश अपनी पत्नी श्वेता और 7 वर्षीय बेटे के साथ ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में रहते हैं, जहां वे IT सेक्टर में काम करते हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ का आज दूसरा दिन यानी खरना है। खरना का प्रसाद भी बन चुका है और सबसे बड़ी बात, विदेश से भी लोग अपने गांव लौटे हैं छठ महापर्व को मनाने के लिए। हमारे साथ नीलेश हैं जो कि मुजफ्फरपुर के रघुनाथपुर के रहने वाले हैं। कहाँ रहते हैं नीलेश जी आप? ऑस्ट्रेलिया एडिलेड। ऑस्ट्रेलिया में क्या कुछ करते हैं? IT कंपनी। IT कंपनी में कितने साल पे आए हैं छठ मनाने के लिए? 4 साल के बाद। 4 साल के बाद कैसा लग रहा है बिहार लौट के घर में छठ मना रहे हैं? बहुत ही अच्छा एंड डेफिनेटली मतलब ये बहुत गर्व की बात है कि छठ में हम लोग यहाँ पे आए हैं। सो डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है। 4 साल पे आए हैं। 4 साल जब वहाँ पे जब छठ के टाइम में वहाँ पे कैसा फील हो रहा था? नहीं, फील होता है जब उसमें छठ की गाने बजते हैं, उसमें बहुत फील होता है। बट तो कुछ कर नहीं सकते थे बिकॉज फ्लाइट बंद था, सब कुछ बंद था। तो हाँ, बट मौका मिला इस बार और हम लोग आ गए। चलिए, नीलेश जी की वाइफ भी हैं। छठ में आप अपने ससुराल पहुंची हैं, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा, बहुत खुश हूँ मैं ना एवरी ईयर जब ये फेसबुक इंस्टाग्राम पे वो छठ के गाने सुनती थी तो मेरा इतना फील एकदम ये हो जाता था कि काश मैं भी होती, काश मैं भी होती। एवरी ईयर वीडियो कॉल पे देखना और फेस टू फेस देखना इट्स वेरी डिफरेंट। मतलब आप दूसरे देश में रह रही थी जी, वहाँ पे भारत और खासकर बिहार की याद आती थी? बहुत बहुत बहुत। बिहार का ये छठ पर्व ऐसा है कि कोई भी बिहारी का रोंगटा खड़ा कर देगा जब हम लोग ये गाने सुनते हैं और जब छठ का नाम दिमाग में आता है। मैं तो वैसे भी छठ के गाने लगा लगा के वहाँ सुनती रहती हूँ जब फीलिंग एकदम मिस करती हूँ। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्वेता है। और देखेंगे आपने छठ किया है, खरना का प्रसाद तो लगभग तैयार हो ही चुका है। छठ माता का गीत कुछ गुनगुनाएंगे? गुनगुना सकते हैं। पूजे हाजीपुरा हटिया बजरिया, ओई में दौड़बा बिकाय, ओई में सुपबा बिकाय। पूजे के लबाबे साही बाबू, लैलन धैलन बस हर चढ़ाए, धैलन बस हर चढ़ाए। चलिए, तो आपने देखा
कि विदेशों से लोग जो हैं वह अपने गांव लौट रहे हैं इस छठ महापर्व में और अपनी संस्कृति को याद कर रहे हैं। छठ महापर्व का आज दूसरा दिन खरना का प्रसाद बन रहा है और कल अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और इसको लेकर भी तैयारी पूरी हो चुकी है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। दिल्ली में बीजेपी के राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर के आवास पर उनकी पत्नी मीनाक्षी ठाकुर कई सालों से छठ पूजा कर रही हैं। इस साल भी सांसद विवेक ठाकुर की पत्नी छठ व्रत कर रही हैं। उन्होंने आज खरना के मौके पर पूजा भी की। और ये तस्वीर आप वहां से देख रहे हैं, घर पर देखिए पूजा की तैयारी। खरना जिस वक्त आज महाप्रसाद जो है छठ पूजा का बनाया जाता है, जिसमें ग्रहण करती हैं व्रती और उसके बाद जितने भी लोग उस घर पर पहुंचते हैं वो भी महाप्रसाद को ग्रहण करते हैं। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये छठ व्रत के दौरान जो पूजा अर्चना की जाती है वहां की मनोरम तस्वीरें। गोपालगंज में भी लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा का व्रतियों ने खरना किया। खरना के समय व्रती नया वस्त्र धारण कर गुड़ और चावल से बनी खीर का सेवन करते हैं। इसके साथ ही निर्जला उपवास शुरू हो जाता है जो करीब 36 घंटे का होता है। खरना के प्रसाद का विशेष महत्व है जिसका सेवन करना हर किसी के लिए अनिवार्य होता है। खरना के बाद रविवार को डूबते सूर्य यानी अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को और फिर सोमवार को उगते सूर्य अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाएगा। आस्था के महापर्व का आज खरना हो रहा है। छठ व्रती जो है अपने घरों में खरना कर रहे हैं और खरना का बेहद खास जो है महत्व होता है। आज हम गोपालगंज के कैसे परिवार में पहुंचे हैं, जो परिवार दिल्ली से चलकर यहाँ सिर्फ छठ पूजा करने के लिए पहुंचा है और यहाँ पर खरना जो है वो किया जा रहा है। खरना की आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर चावल और गुड़ से बना हुआ जो शुद्ध खीर होता है उसे छठ व्रती बना रही हैं और पूरे जो है छठव्रती जो है खरना के प्रसाद के साथ सेवन करेंगे। उसके बाद जो है 36 घंटे का जो निर्जला व्रत है वो शुरू हो जाएगा। हम छठव्रती से ही बात करते हैं कि क्या कुछ जो आज खरना का महत्व है। कितना महत्व है खरना का आज खरना का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है और चावल और गुड़ का एक खीर बनाया जाता है जो हम प्रसाद के रूप में इसको बहुत ही महत्वपूर्ण मानकर घर में सारे सदस्य को खिलाते हैं, बड़े बच्चे सबको देते हैं और ये छठ का सबसे अच्छा प्रसाद हम लोग मानकर ही बनाते हैं और घर में सब लोग ये प्रसाद अच्छा से खाते हैं। जय छठी मैया। कुछ और भी महिलाएं हैं, आज तो खरना हो रहा है, कल घाट पर जाएंगे, क्या तैयारी है? हाँ, आज खरना है तो खरना सब लोग कर लेगा कल, और कल शाम को हम लोग सब आदमी मिलकर घाट पे जाएंगे और सब लोग छठ महापर्व का आस्था का अपना व्रत मनाएंगे और सुबह छठ का हम लोग समापन करके प्रसाद ग्रहण करेंगे और छठी मैया का आशीर्वाद लेंगे। परिवार की अभिभावक है जो काफी सालों से पूजा कर रही है, हम इनसे भी बात कर रहे हैं। कितने सालों से माता जी पूजा कर रही हैं? क्या मैं तो इस व्रत को 40 साल से कर रही हूँ और मुझे करते हुए बहुत आनंद मिला। अब मेरे घर में मेरी बड़ी बहू, मेरी जेठानी, गोतनी, छोटी बहू, बेटा, पति देव जी, सब नाती पोता पोती सब लोग मिलके इस व्रत को बहुत ही अच्छे ढंग से करते हैं। पास पड़ोस के बच्चे भी बहुत उत्सुकता के साथ मेरे साथ मिलकर इस व्रत को करते हैं और इस व्रत को करते हुए हमें काफ़ी खुशी होती है। खरना का प्रसाद ग्रहण करने आज हम लोग सबको, आज खरना है और आज हम लोग सबको खरना का प्रसाद ग्रहण करेंगे। मेरे छोटे बच्चे लोग सब करेंगे और जिनके घर छठ नहीं होती है वहाँ पे भी हम लोग सारा प्रसाद देंगे और बहुत शिद्दत के साथ हम लोग ये व्रत करते हैं। खरना की बात जो है कल छठव्रती छठ घाटों पर जाएंगे और अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ देंगे। उसके बाद सोमवार की सुबह में उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाएगा और इसके साथ ही 4 दिवसीय महापर्व का समापन हो जाएगा। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। गया में छठ घाटों की तैयारियों को लेकर डीएम ने विभिन्न छठ घाटों का जायजा लिया। इसी दौरान डीएम ने सूर्यकुंड और गया डैम का भी निरीक्षण किया। अधिकारियों को सुरक्षा और सुविधा को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। डीएम ने कहा, गया शहर में कई घाटों पर बेहतर लाइटिंग और पानी की व्यवस्था की गई है। सब जगह व्यवस्थाएं अच्छी हैं और साफ सफाई पूरी तरह कंप्लीशन स्टेज में है और बैरिकेडिंग आप देख सकते हैं, सब जगह बैरिकेडिंग भी हो रखा है और सीसीटीवी नियंत्रण कक्ष, वीडियोग्राफी, मजिस्ट्रेट पुलिस की तैनाती और भीड़ नियंत्रण के लिए जो भी व्यवस्था की आवश्यकता हो सब व्यवस्था की गई है।
और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।